श्रद्धेय शिष्य श्रद्धा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 25th November 1945, পেজ 151-152। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয় হয় রসিকদা বাবলু সহ এসেছেন প্রণাম করতে। शाम ढलने ही वाले हैं। रसिकदा बाबलूदा को साथ में लेकर आए हैं प्रणाम करने के लिए। সিসি ঠাকুর, ওর গায়ে ঠান্ডা লাগবি, ताड़ाताड़ी बारी चले गेली হয়। सीसी ठाकुर कहने लगे कि उसे ठंड लग सकती है, जल्द से जल्द घर चले जाना ही अच्छी बात है। রসিকদা, এই যাই। রসিকদা ने कहा कि हाँ, अभी जा रहा हूँ। सीसी ठाकुर हठात जिज्ञासा করলেন, আপেলের আচার করা যায় না? सीसी ठाकुर अचानक से सवाल पूछने लगे कि सेब का अचार नहीं हो सकता है? কেষ্টদা, জ্যাম জেলি ইত্যাদি তো হয় শুনেছি, আচারও হতে পারে মনে হয়। केष्टदा ने जवाब देते हुए कहा कि जैम जेली इत्यादि तो होते हुए मैंने सुना है, अचार भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। সতুদা কথায় কথায় বললেন, সংসারে অকৃত্রিম ভালোবাসা তো বড় একটা দেখা যায় না। सतुदा बातों बातों में कहने लगे कि संसार में अकृत्रिम प्रेम तो कुछ खास दिखाई नहीं देता है। सीसी ठाकुर, কম্বলের লোমা বাঁচতে গেলে মা ছাড়া আর কেউ টেকে না। सीसी ठाकुर जी ने कहा कि कंबल का खाल निकालने पर माँ छोड़ के और कोई नहीं बचता है। যাজ্ঞবল্ক माँ के खूब ऊंचू आसन दिएছেন। याज्ञवल्क माँ को बहुत ऊंचा आसन दिए हैं। আর আছেন সদ্গুরু, और है सदगुरु। सदगुरु स्वार्थই হলো শিষ্যের সব দিককার उन्नति और कल्याण। सदगुरु का स्वार्थ ही होता है शिष्य का हर एक तरफ से उन्नति और कल्याण। শিষ্যকে যদি বিশ্ব সম্মান করে, সদ্গুরু মনে করেন আমি যেন সম্মানটা পেলাম। शिष्य को अगर विश्व सम्मान करता है तो सदगुरु ऐसा समझते हैं कि मुझे ही सम्मान मिला। তিনি ভাবেন আরো আরো হোক, আর সেইভাবেই গোড পরিচালনা করেন। वे सोचते हैं कि और से और होते रहे, और उसी तरह गोड यानी कि পরিচালনা करते हैं। মায়ের অফুরন্ত শুভকামনা থেকে থাকে ছেলের প্রতি, কিন্তু সাধারণত জ্ঞান সম্পদ সীমাবদ্ধ। माँ का अपने लड़के के प्रति अगाध शुभकामनाएं रहती है, लेकिन साधारण तौर पे ज्ञान संपद सीमाबद्ध है। তাই চরম বিকাশের জন্য লাগে সদ্গুরু, যার গুণ, জ্ঞান ও ভালোবাসার অন্ত নেই, এবং যিনি প্রত্যেককে তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাড়িয়ে তুলতে পারেন। और इसीलिए चरम विकास के लिए जरूरत है सद्गुरु की, जिनका गुण, ज्ञान और प्रेम अंत नहीं है, और जो हर किसी को उसके वैशिष्ट के अनुसार बढ़ा सकते हैं। শুধু তার প্রেরণা হলেই হবে না, ওই প্রেরণাকে সার্থক করে তোলার মতো সক্রিয় আগ্রহ চাই শিষ্যের। सिर्फ उनका प्रेरणा होने पर ही नहीं होगा, उस प्रेरणा को सार्थक करने के लायक सक्रिय आग्रह भी चाहिए शिष्य के अंदर। तभी मणिकांचन যোগ হয়, तभी मणिकांचन योग होता है। সদ্গুরুর প্রতি অনুরাগে মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তিও সার্থক হয়ে ওঠে। सदगुरु के प्रति अनुराग से मातृभक्ति और पितृभक्ति सार्थक हो उठता है। সদ্গুরুর প্রতি টান হলে মানুষ মা বাবার মহিমা ভালো করে বুঝতে পারে। सदगुरु के प्रति खिंचाव रहने पर मनुष्य अपने माता पिता के महिमा को अच्छी तरह से समझ पाता है। আবার বাপ মার প্রতি নিষ্ঠা নিপুণ ভক্তি থাকলে সদ্গুরুর প্রতি ভক্তি লাভ করা সহজ হয়। और माँ बाप के प्रति निष्ठा निपुण भक्ति रहने पर सदगुरु के प्रति भक्ति लाभ करना सहज हो उठता है। মা বাপের প্রতি ভক্তি যতই থাক, তা যদি ইষ্টানুগ না হয়, তাতে কিন্তু লাইফ অ্যান্ড লিবার্টি, জীবন ও স্বাধীনতা पूर्णता प्राप्त হয় না। माता पिता के प्रति भक्ति कितना भी क्यों ना रहे, अगर वो इष्टानुग ना हो, उससे लेकिन लाइफ एंड लिबर्टी यानी कि जीवन और स्वाधीनता पूर्णता को प्राप्त नहीं होती है। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय श्रद्धा बहुत सुंदर भाव से, स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किया है और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ के तरफ से मैं श्रद्धा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बताता हूँ।
शाम ढलने वाली है। रसिकदा बाबलूदा को साथ लेकर शशि ठाकुर जी को प्रणाम करने आए हैं। शशि ठाकुर जी बाबलूदा को उद्देश्य करके बोले, इसे ठंड लग जाएगी, जल्दी घर चले जाओ, यही अच्छा होगा। रसिकदा बोले, अभी जा रहा हूँ। तभी शशि ठाकुर जी अचानक पूछे, क्या सेब का अचार बन सकता है? केष्टोदा बोले, बन भी सकता है। सतुदा को सतुदा बातों बातों में बोले, संसार में निष्कपट प्रेम बहुत दुर्लभ है। शशि ठाकुर जी बोले, माँ का प्रेम सर्वोच्च होते हैं, पर उसका ज्ञान सीमित रहता है। इसलिए मनुष्य को पूर्ण और सर्वांगीण विकास के लिए सद्गुरु का आवश्यक है, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल शिष्य को कल्याण और उन्नति होता है। सद्गुरु की प्रेरणा तभी फलदायी होती है जब शिष्य में सक्रिय रुचि और साधना होती है। सद्गुरु के प्रति भक्ति से माता पिता का प्रति भक्ति भी सार्थक बनती है। लेकिन माता पिता के भक्ति कितना भी क्यों ना हो, अगर वो इष्ट के अनुरूप ना हो, तो जीवन और स्वतंत्रता का पूर्णता प्राप्त नहीं होती। ये है आज का विषय वस्तु। अभी इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने के लिए मैं पहले श्रद्धेय श्री सूरजदा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। जय गुरु दादा। जय गुरु। ठाकुर जी के पास जो भी व्यक्ति आते थे, उनके प्रति ठाकुर जी का जो एक इतना बोलते हैं ना तीक्ष्ण जो नज़र और जो फेलो फीलिंग, ये आलोचना प्रसंग पाठ करते वक़्त काफ़ी टाइम मैंने रियलाइज़ किया है कि ठाकुर लोगों को कितना अपना समझते थे और बोलते हैं ना कि उस जगह पे वो खुद को रख के शायद से सोचते थे कि अगर मैं इसकी जगह पे रहता तो मुझे कैसा हो लगता। उसी का दृष्टांत यहाँ पे हम देख रहे हैं, जहाँ पे ठाकुर जी रसिकदा को कह रहे हैं कि उसे ठंड लगेगी, जल्दी घर चले जाओ। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है कि मैं सामने वाले की सुविधा और असुविधा के बारे में कितना ख़्याल रखता हूँ। बातों-बातों में ठाकुर जी सेब के अचार के बारे में भी बोले। तो केष्टदा ने जैम और जेली का बात तो सुने ऐसा कहा, लेकिन अचार होता है या नहीं, उसके बारे में उनको कुछ ख़ास पता नहीं है। लेकिन एप्पल का अचार होता है और वो बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन उसमें ग्रीन एप्पल का उपयोग किया जाता है। ग्रीन एप्पल का अचार बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट होता है, जिसमें मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल और सरसों को यूज़ किया जाता है। तो ये अचार भाग्यक्रम से मुझे एक बार खाने को मिला था, तो ग्रीन एप्पल का अचार होता है। तो आगे सतुदा जब बातों-बातों में कहने लगे कि संसार में अकृत्रिम प्रेम जो है वो कुछ खास दिखाई नहीं देता है। तो सीसी ठाकुर इस बारे में बहुत सुंदर एक बात कही कि बाल का मतलब बाल का खाल अगर निकाल दें, जैसे हम कहते हैं कि कंबल का अगर रुआँ हम चुनने लगे, तो कंबल रहेगा ही नहीं। तो ठाकुर जी यहाँ पे वही चीज़ बोल रहे हैं, जहाँ पे यहाँ पे ठाकुर जी याज्ञवल्क्य का एक उदाहरण भी दिए। तो याज्ञवल्क्य एक्चुअली वैदिक काल के एक महान ऋषि थे और ऋषि के साथ-साथ वो एक दार्शनिक भी थे और आध्यात्मिक गुरु भी थे। और ऐसा माना जाता है कि वो शुक्ल यजुर्वेद का दृष्टा भी थे और अपने जो गहन ज्ञान है, उसके वजह से राजा जनक के दरबार में वो शास्त्रार्थ जो एक सिद्धांत दिए थे, नेति-नेति का सिद्धांत दिए थे कि कभी नहीं, कभी ही नहीं, ये उनका सिद्धांत था और ये बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत था, जो उपनिषद वगैरह के में अगर हम अगर देखेंगे, तो याज्ञवल्क्य का जो ये सिद्धांत है, ये मिलता है। वो बहुत बड़े वेदों के ज्ञाता भी थे। तो उन्होंने माँ को बहुत ऊँचा आसन दिए थे। मतलब इतने बड़े एक ऋषि, दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु जो है, वो अपने माँ को बहुत ऊँचा आसन दिए थे। और उसी के साथ-साथ सिर्फ़ माँ को ही नहीं, वो अपने स पत्नी को भी ये जो ज्ञान है, नेति-नेति का जो ज्ञान है और वेदों के जो ज्ञान है, उसका ज्ञान भी उन्होंने अपने पत्नी को भी दिया था।
तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि सद्गुरु भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ठाकुर जी यहाँ पे ये जताना चाह रहे हैं कि हम जैसे हमारे माता-पिता को हमें बहुत उच्च स्थान देना चाहिए और उसके साथ-साथ सद्गुरु को भी बहुत ऊँचे स्थान में रखना चाहिए। रीज़न उसका कारण ये है कि सद्गुरु का एक ही स्वार्थ रहता है और वो स्वार्थ है कि उसके जो अनुयायी है, शिष्य है, उसका सभी की तरफ से उन्नति हो, कल्याण हो। देखिए, ये जो भाव है, ये ऐसा भाव संसार में सिर्फ़ माँ रखती है। माँ हमेशा बच्चे के लिए अच्छा ही सोचती है, बच्चा कितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, बच्चा कितना भी शरारती क्यों ना हो, लेकिन माँ हमेशा उस बच्चे का मंगल चाहती है कि वो आगे बढ़े, अच्छे रहे, जीवन में उन्नति उसे मिले, कामयाबी मिले। तो ऐसा सोचने वाला संसार में और एक जन होते हैं, वो होते हैं सद्गुरु। और उस शिष्य को सब तरह से उन्नति मिले, कल्याण हो उसका, उसके लिए सद्गुरु ही मेहनत करते हैं। तो जब वो शिष्य उन्नति की तरफ आगे बढ़ता है, उसके जीवन में जब कल्याण होता है, तो वो जीवन में प्रतिष्ठा पाता है। जीवन में प्रतिष्ठा पाने की वजह से विश्व में वो सम्मानीय हो उठता है। क्योंकि उसका जो आचार-आचरण है, हाव-भाव है, लोगों से बात करने का जो तरीका है, लोगों के लिए जिस तरीके से सोच कर लोगों को अपना लेना है, ये सारे चीज़ों के वजह से वो शिष्य साधारण से असाधारण बन उठता है। और वो जो असाधारण बन उठता है, वो विश्व के लिए एक प्रेम का रूप बन जाता है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि सद्गुरु जो है ना, वो प्रेम के प्रतीक होते हैं। वो फुलफिलर द बेस्ट होते हैं। जिसके अंदर जो कमी है, उस कमी को पूरा करके, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करके, उसे समाज में प्रतिष्ठा करता है। ये सद्गुरु करते हैं। तो जब एक सही शिष्य सद्गुरु को सही तरीके से, सही मायने में जब फ़ॉलो करता है, तो उसका आचार-आचरण, उसका सोच-समझ भी वैसा ही बन जाता है। वो भी लोगों लोगों के जीवन में, लोगों की कमियों को पूरा करने में अपना पूरा जीवन लगाता है। आज हम डीपी वर्क्स में निकलते हैं, डीपी वर्क्स करते हैं। डीपी वर्क्स यही तो है कि किसके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, क्या कमी है, उस चीज़ का उस इंसान के जीवन में पूरा करना। तो जब हम हमारे सद्गुरु को फ़ॉलो करके चलते हैं, यानी कि उनके आचरणों को मैं मेरे आचरण बना लेता हूँ, तो साधारण रूप में मैं लोगों के प्रेम के काबिल बन जाता हूँ। तो हमें तभी पूरा विश्व सम्मान के नज़रों से देखता है। और जब शिष्य को कोई सम्मान के नज़र से देखता है, तो सद्गुरु को बहुत गर्व महसूस होता है। वो ऐसा समझते हैं कि ये सम्मान उनको मिला, ये सम्मान उनको मिला। तो सोचिए, ऐसा और कौन सोचते हैं संसार में? एक माँ ही सोचती है। माँ के सामने जब बच्चे का बड़ा ही होता है, बच्चे को जब लोग जब प्रेम करते हैं, सम्मान करते हैं, अच्छे बातें बोलते हैं, तो माँ का जो सीना है, वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। वो फूलें नहीं समाती हैं। उनको ऐसा लगता है कि मेरे बेटे का सम्मान हुआ, बच्चे का सम्मान हुआ, जैसे कि मानो मेरा सम्मान हुआ। इसलिए ठाकुर जी अपने माँ को इतना प्रेम करते थे। उन्होंने ये बहुत सुंदर उदाहरण रखे गए हमारे सामने कि हम हमारे माँ को कैसे प्रेम करें। मुझे एक बात बहुत ज़्यादा स्ट्राइक किया था बचपन में, जब भी मैं ठाकुर जी की जीवनी को पढ़ा था, छोटोदेर सीसी ठाकुर। ये एक किताब थी, बच्चों का सीसी ठाकुर करके। तो वो मैं पढ़ा, उसमें मातृभक्ति का एक जो चैप्टर था, उसमें ठाकुर जी एग्ज़ाम देने के लिए लेट हो रहे थे। माता मनमोहनी देवी ने कहा कि तुम आज एग्ज़ाम देने के लिए लेट हो रहे हो, तुम्हें एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा, तुम नहीं दे पाओगे। साधारण बच्चे होते हैं,
एग्ज़ाम में जाकर जो क्वेश्चन का जवाब आता है, वो पट-पट लिख के आ जाता था। लेकिन ठाकुर जी हैं। वो माँ का बात झूठा ना हो, इसलिए सारे उत्तर आते हुए भी उन्होंने एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं लिखे। इससे बड़ा प्रेम का निदर्शन और क्या हो सकता है? मतलब ये बहुत ही सोचने वाली बात है। मैं ये जब पढ़ा था, उसके बाद से एक मेरा माँ के प्रति एक मतलब एक अलग ही नज़रिया मुझे मिला था। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि सद्गुरु तब ये सोचते हैं, जब ये सम्मान मिलता है शिष्य को, तो सद्गुरु इतने खुश होते हैं कि वो आपो आप मन से उस शिष्य के लिए आशीर्वाद देते हैं कि तुम और आगे बढ़ो। लेकिन शिष्य अकेले तो आगे नहीं बढ़ सकता है। उसे एक दिशा निर्देश की ज़रूरत है, मार्गदर्शन की ज़रूरत है। तो तब सद्गुरु ही और से और होने के लिए उस शिष्य को परिचालना करते हैं कि तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो। तो ये और कौन करता है? माँ ही करती है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि माँ का जो ना खत्म होने वाले शुभकामना लड़के के प्रति रहता है, लेकिन वो साधारण तौर पे वो ज्ञान संपन्न वो लिमिटेड होता है, सीमाबद्ध रहता है। क्यों? क्योंकि माँ जो है, वो ऐसा नहीं है कि उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन माँ का बच्चे के प्रति जो शुभाकांक्षी नेचर है, वो तो रहता ही है। लेकिन ज्ञान संपत्ति का मतलब ये नहीं कि पढ़ाई-लिखाई। ज्ञान संपत्ति का मतलब इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, सब कुछ। तो ये साधारण तौर पे लिमिटेड होता है। लेकिन हम हमारे जीवन में हम क्या चाहते हैं? कि हमें सक्सेस का चरम सीमा मिले, यश का चरम सीमा मिले, नेम, फेम, प्रतिष्ठा, ये सारा चीज़ हम चाहते हैं। कोई इंसान अगर मुझे प्रेज़ करता है, तो कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता है। कहीं न कहीं दिल के कोने में थोड़ा बहुत तो अच्छा लगता ही है। मतलब कहीं न कहीं हमारे सभी के मन में वो अर्जीनेस तो है कि मैं बड़ा बनूँ, मैं फ़ेमस हूँ, मैं मुझे यश मिले। लेकिन ये कैसे मिलेगा? चाहते तो हम सभी हैं, लेकिन ये मिलेगा कैसे? ठाकुर जी कहते हैं कि ये जो उन्नति का और विकास का जो चरम सीमा है, अगर उस तक पहुँचना है तो उसके लिए हमें सद्गुरु की ज़रूरत है। क्योंकि वही एक हैं जो फुलफिलर द बेस्ट हैं और उन्हें ये पता है कि मेरे अंदर क्या वैशिष्ट्य है। वो उस चीज़ को देख पाते हैं और उस वैशिष्ट्य के अनुसार मेरे लायक जो अच्छाइयाँ हैं, वो हमारे जीवन में प्रतिष्ठा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कैसे करते हैं? उनके गुण, ज्ञान और प्रेम के द्वारा। क्योंकि ये तीनों चीज़ की तो कमी नहीं है ना उनके अंदर। देखिए हम जब आचार्य देव के सामने जाते हैं, इतने हज़ारों-हज़ारों, लाखों-लाखों लोग आते हैं, है ना? लेकिन वो इतने लाखों-लाखों लोगों को कैसे याद रखते हैं और आते ही जैसे प्रणाम करते हैं, पहला दर्शन होता है, तो क्या मुस्कुराहट लेकर वो कहते हैं कि कैसे हो? बस ये जो कैसे हो 2 शब्द सुनकर हमें ऐसा महसूस होता है कि मेरा आना सार्थक हो गया और क्या ही चाहिए? और वो जो कैसे हो पूछते हैं, उससे हमें ये महसूस होने लगता है कि उनके अंदर मेरे लिए कितना प्रेम छुपा हुआ है। जब हम उस प्रेम में खुद को सरेंडर कर देते हैं, तब गुरु जो है, उनके गुण और ज्ञान को हमारे अंदर प्रतिष्ठा करना शुरू करते हैं और हमें हमारे वैशिष्ट्य के अनुसार बढ़ाने लगते हैं। मुझे ये बात अभी समझ में आती है कि मतलब जब भी 12th स्टैंडर्ड में जब भी 11 9, 10, 11 स्टैंडर्ड में जब इतना पारिवारिक परेशानियाँ आई थी,
तो वर्तमान आचार्य देव ने मुझे 12th स्टैंडर्ड में गाइड किए थे, कैसे पढ़ाई करना है, कितना देर नामध्यान करके पढ़ाई करना है, नामध्यान कैसे करना है। और उसके बाद जीवन में प्रतिष्ठा मिला, 2 डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक लेके आया मैंने। उसके बाद फिर से जब संसार में फिर से हम उलझ जाते हैं, तो ये प्रतिष्ठा धीरे-धीरे मलिन होने लगता है, म्लान होने लगता है, धुंधला होने लगता है। तो इसके लिए ज़रूरत है अपने गुरु के साथ, अपने आचार्य के साथ हमेशा जुड़े हुए रहना। तो फिर से परेशानी आई, शिलांग गए और आचार्य देव ने एक ज़िम्मेदारी दे दी। ज़िम्मेदारी किस बात की? लिखाई-पढ़ाई की, कि ठाकुर जी का लिटरेचर पढ़ो और इकोनॉमिक्स में लिखो। तभी नहीं समझ में आया था कि क्यों ऐसे कह रहे हैं। लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा कि शायद से मैं मुझे मेरा ध्यान को मतलब अलग दिशा में लेके जाने के लिए ऐसे कह रहे हैं। लेकिन आज मुझे इस बात का बहुत अच्छे तरीके से आभास हो रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। क्योंकि उनको पता था कि मुझे लिखना-पढ़ना पसंद है और इसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। लोगों से पढ़ाई-लिखाई के बारे में बात करने में अच्छा लगता है। कहीं न कहीं उस वैशिष्ट्य को उन्होंने भाँप लिए थे और उसी दिशा में उन्होंने मुझे काम पे लगा दिया था। तो ये जो काम पे लगा देना, ये सिर्फ़ यही होने से नहीं चलेगा। अगर मैं जब तक उनकी इन बातों को अपने अंदर ना लूँ, मैं जब तक उनकी इन बातों से प्रेरणा ना मिले मुझे, मैं प्रेरित ना हूँ, तो कितना भी लाखों दिशा-निर्देश क्यों ना दे मुझे, मैं जीवन में प्रतिष्ठा नहीं कर पाऊँगा खुद को। इसलिए ठाकुर जी आगे कहते हैं कि उनके प्रेरणा होने से ही नहीं होगा। उस प्रेरणा के सार्थक करने के लिए सक्रिय आग्रह चाहिए। ठाकुर जी यहाँ पे एक सुंदर वर्ड यूज़ किए हैं, सक्रिय आग्रह। सिर्फ़ आग्रह होने से नहीं चलेगा। आग्रह होने का मतलब हाँ, इच्छा है और सक्रिय आग्रह होने का मतलब कि इच्छा है और उसे हमें एग्ज़ीक्यूट भी करना है। मतलब उस इच्छा को कार्य में रूपांतरित करना है। तो जब मैं कितना भी बार आचार्य देव के सामने चले जाऊँ, उनके दिशा-निर्देश को सुन लूँ और उस दिशा-निर्देश को पालन करने का इच्छा भी रहे, लेकिन जब तक वो सक्रिय अनुराग ना हो, सक्रिय आग्रह ना हो, तब तक मैं उन बातों को अपने जीवन में पालन करके नहीं चल सकता हूँ। तो ठाकुर जी बहुत सुंदर एक उदाहरण दिए हैं। ये मणिकांचन योग का जो उदाहरण ठाकुर जी दिए हैं, तो मणिकांचन योग क्या होता है, मैं थोड़ा-सा शॉर्ट में कहूँगा। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मणिकांचन योग तब होता है, जब हमारे जो लग्न के स्वामी होते हैं, वो और जो हमारे लग्न के नक्षत्र के स्वामी होते हैं, वो। ये 2 स्वामी जब एक साथ आ जाते हैं, उनका जब एक साथ युति होता है, तब उसे मणिकांचन योग कहते हैं। और ये मणिकांचन योग जो है, वो जीवन में बहुत सारे मतलब पूर्णताएँ लेके आती है। जिसमें जीवन में मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते ऐसे सफलताएँ आती हैं, इतने उसमें आशीर्वाद मिलता है। और कहते हैं मतलब उदाहरण के तौर पे कहते हैं कि भक्ति काल का जो भाव होता है और जो कला होती है, वो मणिकांचन योग के वजह से स्वर्ण युग लेके आता है। इसका मतलब ये है कि भक्ति भाव में भक्ति जब होता है ना हमारे मन में, भक्ति की जो संचारण होता है, तब हम बहुत भाव विभोर होते हैं। है ना? मतलब कीर्तन सुना, किसी का आलोचना सुना, भक्ति से मन एकदम भर उठता है। लेकिन जैसे ही उस माहौल से निकल जाते हैं, तो वो सारा जो शिहरण है, जो सारा जो भाव है, वो धीरे-धीरे बलून की तरह छोटा होते जाता है। लेकिन मणिकांचन योग होने से ये जो भाव है, ये भाव मेरे अंदर के जितने भी कौशल हैं, जितने भी कैपेबिलिटीज़ है, उसके द्वारा उसको हम हमारे जीवन में कार्य में रूपांतरित कर सकते हैं। तो वो मणिकांचन योग के वजह से होता है। तो ठाकुर जी यहाँ पे मणिकांचन योग का बात क्यों कहे? क्योंकि यहाँ पे 2 स्वामी का बात किया जा रहा है, लग्न के स्वामी और लग्न के नक्षत्र के स्वामी। तो ठाकुर जी यहाँ पे वही बात बोल रहे हैं कि सिर्फ़ उनके प्रेरणा होने से ही नहीं चलेगा।
उस प्रेरणा को सार्थक करने के लिए सक्रिय आग्रह का ज़रूरत है। तो ये दोनों होने से तो ही सफलता मिलेगी। तो मणिकांचन योग भी तो वही कह रहा है कि लग्न के स्वामी और लग्न के नक्षत्र के स्वामी दोनों का होना ज़रूरी है। मतलब गुरु का होना, गुरु के प्रेरणा का होना और उसी के साथ-साथ शिष्य के सक्रिय आग्रह उस प्रेरणा को सार्थक करने का। ये दोनों जब होता है, एक जगह जब आती है, तब वो शिष्य जीवन में प्रतिष्ठित होता है। तो ठाकुर जी यहाँ पे आगे भी जो कह रहे हैं कि सद्गुरु के प्रति अनुराग रहने पर मातृभक्ति और पितृभक्ति भी सार्थक होता है। क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि मतलब मैंने तो ये चीज़ मेरे जीवन में तो मैंने अनुभव किया है, मैं मेरे बेटी के जीवन में भी अनुभव कर रहा हूँ। माँ मुझे बचपन से बड़ा करने के लिए 11 साल की उम्र में दीक्षा मिला था, तो मुझे मनुष्य बनाने के लिए माँ ने ज़्यादा एफर्ट ले लिया ही नहीं, सिर्फ़ एक ही एफर्ट लिया है कि वो 3-3 महीने में, 4-4 महीने में देवघर लेके चलती थी मुझे। 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन लेके चलती थी और एक ही इंस्ट्रक्शन देती थी कि जब तक तुम देवघर में हो, तुम आचार्य संग करोगे। उनके सामने खड़े रहोगे, उनके बातों को सुनोगे, वही करोगे, बाकी और कुछ नहीं। तो वो बोलते हैं ना कि कैरेक्टर के सेंटर में लेके जाके छोड़ दी, तो कैरेक्टर तो बनेगा ही ना। तो वही किया उन्होंने और वही चीज़ को फ़ॉलो करते हुए हम भी वही करते हैं कि उसको मेरे बच्ची को मैं ठाकुर जी के भावधारा में ये करो, वो करो। फ्रीक्वेंटली देवघर तो नहीं जा सकते, लेकिन जो दिशा निर्देश आता है, उस चीज़ में तो मैं इन्वॉल्व कर सकता हूँ मेरे बेटी को। तो कहीं न कहीं वही चीज़ मैंने आज आज वो बहुत ही अच्छी ओरेटर है। वो एक्सटेम्पोर बहुत अच्छा कर सकती है। लेकिन ये कला उसको कहाँ से मिला? जब भी कोविड आया था, उस टाइम में बहुत सारा ऑनलाइन सत्संग होता था और उसमें एक बाल सत्संग होता था। तो उसे सत्संग परिचालना का होस्टिंग का ज़िम्मेदारी मिलती थी। रोज़ संडे, हर संडे, सुबह-सुबह रहती थी। तो उसको पहले-पहले उठने में बहुत तकलीफ होता था। संडे ही एक दिन ऐसा मिलता था जहाँ पे ज़्यादा देर तक सो सकती है। लेकिन वही कि नहीं उसको होस्टिंग करना है तो उसको जल्दी उठना होगा और उसे जल्दी उठ के नाम-ध्यान करके स्तुति करके होस्टिंग के लिए बैठ जाती थी। कोई प्रिपरेशन नहीं रहता था। ये बिना प्रिपरेशन का बैठ के वो जो एक्सटेम्पोर बोलना शुरू करती थी, कहीं न कहीं उसके चरित्र में वो चीज़ जो आ गया एक्सटेम्पोर बोलना, ओरेटर होना, उसको आज के डेट में अगर उसको कोई चीज़ का ज़िम्मेदारी दी जाए कि तुम्हें होस्टिंग करना है, वो सीधा चली जाती है और ज़बरदस्त होस्टिंग करती है। तो ये जो गुण है, ये जो कला है, ये कहाँ से मिला? ठाकुर जी की वजह से ही तो मिला। वो जो सत्संग का होस्टिंग करती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सद्गुरु के प्रति जो अनुराग रहता है, वो माता-पिता के प्रति जो भक्ति है उसको और प्रगाढ़ कर देता है। क्योंकि सद्गुरु के प्रति खिंचाव होने पर ही एक बच्चा उसके माँ-बाप के महिमाओं को महिमा मतलब उसके लिए उनका जो सोच है, समझ है, उसे समझ पाता है। उसे तब समझ में आता है कि मेरे माता-पिता इस काम को करने से क्यों रोक रहे हैं? वो मुझे क्यों डाँट रहे हैं? वो मुझे क्यों ऐसे बोल रहे हैं? तब बच्चे का मन में माँ-बाप के प्रति श्रद्धा और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ठाकुर जी इसलिए कहते हैं कि माँ-बाप के प्रति निष्ठा निपुण भक्ति रहने पर सद्गुरु के प्रति भी भक्ति लाभ करना सहज होता है। ये जो रोज़ हम लोग ठाकुर जी को सुबह उठकर हम जो प्रार्थना करते हैं, नामधन करते हैं, वाणी पाठ करते हैं, हम स्तुति करते हैं। अगर मेरा बच्चा मेरे प्रति उनका झुकाव नहीं है, तो वो मेरे ठाकुर जी को कैसे प्रेम करेंगे जैसा मैं करता हूँ? पॉसिबल ही नहीं है। तो माँ-बाप के प्रति और एक बात ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि माँ-बाप के प्रति भक्ति कितना भी रहे, अगर वो इष्टानुग ना हो, तो वो अपने लाइफ मतलब जीवन और स्वाधीनता को पूर्णतः नहीं प्राप्त कर सकता है। कितना सुंदर बात! इसका एक छोटा-सा उदाहरण दूँगा कि एक दंपति जाके ठाकुर जी से बोलने लगे कि ठाकुर जी आप आशीर्वाद कीजिए मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए। ठाकुर जी ने बोले ठीक है, खूब भालो, बहुत अच्छी बात है। जब वो दंपति बूढ़े हो गए, वापस आके दुःख कर जताते हुए कहने लगे, ठाकुर जी, मेरा बेटा डॉक्टर तो बन गया, लेकिन डॉक्टर बन के वो विदेश चला गया और मैं हमारा ध्यान ही नहीं रखता है। रो-रो के बिलक रही थी माँ। ठाकुर जी ने हँसते हुए कहा कि तुमने मेरे पास बच्चे का डॉक्टर होने का तो आशीर्वाद लिया था,
एक अच्छा इंसान होने का तो आशीर्वाद नहीं लिया था। मैं क्या कर सकता हूँ? तो माँ-बाप के प्रति भक्ति कितना भी रहे, लेकिन अगर इष्टानुग नहीं है, तो अपने जीवन में वो ये जो स्वाधीनता है, मतलब विचारों का जो स्वाधीनता है, उसकी पूर्णता नहीं प्राप्त हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। सदैव शिव दादा लास्ट में जो उदाहरण दिए है उसी से सभी कुछ एकदम मन छू गया है। इतना सुंदर उदाहरण दिया है, बिल्कुल सही। ठाकुर जी के पास हम जो चाहेंगे वो ठाकुर जी हमें दे देंगे, लेकिन हमें सोचना चाहिए उसमें इष्टानुराग होना है क्या नहीं। ठाकुर जी का कितना दर्दी दिल थे वो हम समझ में आते हैं। बहुत सुंदर आलोचना उपस्थापना किया है सदैव शिव दादा। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री रामापदो जानादा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। श्रद्धेय श्री रामापदो दा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज का जो विषय वस्तु है, मेरे लिए तो मेरे जीवन में तो रियली बहुत ही मतलब रिलेट कर पाता हूँ। जो स्पेशली माँ के ऊपर जो मतलब पूरा टॉपिक है उसके लिए। और सूरज दा ने तो बहुत अच्छा से मतलब वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन बहुत अच्छा से मतलब बोला है। तो मतलब मेरे जीवन में कुछ रियलिटी में जो मतलब घटा है, मतलब जो हुआ है, मैं जो रिलेट कर पा रहा हूँ वो थोड़ा-सा मैं 2-4 मिनट के लिए बोलने के लिए कोशिश करूँगा। तो एक तो मुझे जो स्टार्टिंग में ही था, जो आज आलोचना प्रसंग में जो एप्पल का भी अचार बन सकता है, ये तो मुझे जानकारी में ही नहीं था। सूरजदास से मैंने सुना कि ग्रीन एप्पल का अचार बन सकता है। तो मैं कल वही सोच रहा था जब भी पढ़ रहा था ये, और सूरजदा का जब भी रात को मैं सुन रहा था जो वॉइस रिकॉर्डिंग आया था उसमें, कि मतलब अगर मैं जब भी सुन रहा था मैं बोला ये क्वेश्चन एप्पल का तो अचार बन ही नहीं सकता है, मेरे मन में ऐसे ही सोचता। बट केष्टदा जैसे बोला कि नहीं मतलब उनको भी कंफर्म नहीं था, बट जब भी ठाकुर जी ने बोला मतलब उनको ये था कि हाँ, अगर ठाकुर जी ने बोला तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने बोला हाँ, আমার মনে হয় कि অ্যাপেলেরও আচার হতে পারে। मतलब वही मैं सोच रहा था कि अगर हमारा उतना कन्विक्शन और ट्रस्ट होना चाहिए हमारे पुरुषोत्तम के ऊपर। हाँ, अगर मेरा आचार्य देव कह रहे हैं या श्री ठाकुर अगर कहे हैं, तो ये हो सकता है, नहीं होने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो उसी तरह आज वही प्रूव हो गया सूरजदा से सुन के कि हाँ, एप्पल का भी अचार होता है और बहुत स्वादिष्ट होता है। तो वही मतलब मेरे अंदर वो कन्विक्शन होना चाहिए, मेरे जीवन में कुछ भी आपद-विपद आएगा या कुछ भी अगर कुछ इश्यू रहेगा, अगर मेरा ये विश्वास होना चाहिए कि मैं अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैं ठाकुरवाड़ी जाके पूजनीय आचार्य देव के पास मैं मेरा प्रॉब्लम को मतलब निवेदन करूँ तो उनका सॉल्यूशन मुझे मिलेगा ही। ये हमारा कन्विक्शन होना ही चाहिए। तो ये एक मुझे सीख मिला ये स्टार्टिंग का एक लाइन से। एंड बाकी जो लास्ट में पैराग्राफ में जो श्री ठाकुर बोले हैं, जो मतलब माँ हमारे जीवन में कितना मतलब ऊंचा मतलब दर्जा रखते हैं। इससे पहले भी सूरजदा ने आई थिंक एक हफ्ता पहले एक ऐसा प्रसंग आया था जहाँ पे मतलब किसी का अगर माँ खो जाते हैं तो उनको कैसा ठाकुर जी के साथ जुड़ा रहना चाहिए, उसका भी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया था। मैं उसको बहुत रिलेट करता हूँ क्योंकि मैं मेरे जीवन में करीबन मैं 10-12 साल का था, मैं मेरी मम्मी को खोया हूँ। तभी वो बोलते हुए मेरे आँख में भी आँसू आता है, मतलब हर एक दिन मैं वो दिन को सोचते रहता हूँ। तो मतलब मेरे जीवन में वो जो लॉस था मैं अभी तक भरपाई तो नहीं कर पाया। तो मतलब आप लोग ऐसा मतलब जो गुरु भाई के घर पे जाता हूँ या आप लोगों के थ्रू मेरा वो कमी मेरा जीवन में फुलफिल होता है। तो कुछ दिन पहले मनीष दा से भी ये सब चीज़ों में बात हो रहा था, उनको बताया था। तो मतलब वही फ़ील कर रहा था कि मतलब हाँ, ठीक है, मैं माँ चले गए उस वज़ह से मतलब मेरा पिताजी ने मतलब हमारा सतमा है, मतलब स्टेप मॉम है। तो हम लोग थोड़ा-सा उस वज़ह से मेरा फ़ैमिली में मतलब थोड़ा-सा अनबन है। मतलब जैसे मैं, मेरा बड़ा भाई हम लोग थोड़ा-सा अलग रहते हैं एंड मेरा पिताजी एंड स्टेप मॉम उनका फ़ैमिली अलग रहता है। तो उस वज़ह से मतलब मतलब मेरा जो बड़ा भाई था, वो काफ़ी शरारती था। उनका हर एक जब भी बचपन में हम लोग साथ में रहते थे गाँव में, तो काफ़ी उनका प्रॉब्लम आता था क आज इसका सर फोड़ दिया, कल उसका ये कर दिया, ऐसे काफ़ी सारा प्रॉब्लम आता था। और उस टाइम जब मॉम एक्सपायर हुआ, तो सोचता था फिर कैसे होगा? फिर मतलब मेरा बड़ा भाई तो मतलब हम लोग साथ नहीं रह पाए, अलग-अलग रहा जब भी। तो मतलब मुझे तभी वही सोचता था कि ये बड़ा भाई को कैसे, मैं तो शांत स्वभाव का थोड़ा-सा था, मैं थोड़ा-सा शांत रहता था।
ये कैसे करेंगे? बट हम लोग नसीब से हम लोग दादाजी के टाइम से ठाकुर जी को लेके चलते थे करके, वही बड़ा भाई मतलब जो डेली इनके उनके साथ मारा-मारी ये वो करते थे, आज वो मंदिर बना के खुद 2-2 सत्संग मंदिर हमारे गाँव में मतलब दीघा वो साइड में 2-2 मंदिर बना के वो खुद परिचालक है और वो खुद करते हैं और आज इतना शांत स्वभाव की है। मैं उनसे सीखते रहता हूँ मतलब जो भी मेरे जीवन में भी जो परिवर्तन है आप लोगों के थ्रू एंड उनसे मैं सीखते रहता हूँ कि ये मेरे जीवन में हुआ है। अगर खाली मातृभक्ति से या मतलब अगर खाली मतलब क्या बोलता हूँ माँ को लेके माँ सब कुछ होगा इससे नहीं हमको सदगुरु के साथ भी जुड़ा रहना पड़ेगा। सदगुरु ही हमारे जीवन में परिवर्तन लेके आ सकते हैं। मैं तो मेरे माँ से बहुत प्यार करता हूँ। फिर भी मैं मेरा तो दीक्षा 10 साल में ही हो गया था दादा। बट मैं ठाकुर जी के साथ जुड़ा नहीं रह पाया था क्योंकि मेरा मन में भी कहीं न कहीं वही खूब था कि मैं तो मतलब मैं पैदा होने से पहले ही तो मेरे मम्मी मेरे लिए इष्टविधि करती थी। तो उसके बाद 10 साल में मेरा मम्मी चला जाना, मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ा कि फैमिली के साथ ठीक से नहीं रह पाया। तो मुझे जीवन में क्या मिला? तो मैंने इसके लिए ये सब नहीं करता था खाली टेक्निकल गुरु भाई की तरह खाली वही प्रणाम, इष्टविधि मंदिर में महीने में सत्संग में जाना बस इतना ही करता था। बाकी करता ही नहीं था। मेरा मन में कहीं न कहीं ये खूब था। तो बट ये चीज़ मैं नहीं समझ पाता था कि नहीं अगर मेरा अगर प्यार सद्गुरु मतलब ठाकुर जी के प्रति बढ़ेगा, तो जाके साथ-साथ मुझे मम्मी-पापा के साथ भी प्यार होना चाहिए और मेरा सद्गुरु के साथ भी उतना ही प्यार होना चाहिए। मतलब वैसा वर्सा एक दोनों के परिपूरक है। तो मैं खाली मेरे मम्मी-पापा को प्यार करूँगा तो मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। हाँ, मम्मी-पापा को भी प्यार करना ज़रूरी है एट द सेम टाइम आपको ठाकुर जी के भी आपके पुरुषोत्तम के प्रति भी आपका प्रेम उतना होना चाहिए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसा मतलब हाँ, मतलब अगर मैं जब तक श्री श्री ठाकुर जी के सानिध्य में हूँ, तो ऐसा लगता है वो एक सिक्योरिटी भी मुझे मिलता है और शांति भी मिलता है। जैसा अगर कोई बच्चा उसके मम्मी के पास भी रहता है, उसको भी जैसा उनको वो सिक्योर फील होता है और शांति मिलता है, वैसा मुझे भी ऐसा फील होता है जब मैं आप लोगों के साथ ये आलोचना प्रसंग जॉइन करता हूँ या अभी जो 1 साल से मैं मतलब ये थोड़ा 4-5 महीने से जैसे मंदिर के कामों में जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे अभी खुद को भी ऐसा फ़ील होता है, खुद को बहुत शांति भी मिलता है और मुझे ऐसा फ़ील होता है मैं सिक्योर हूँ करके, जो फ़ील मुझे पहले नहीं आता था। ये एक चीज़ एंड और एक मुझे मन में ऐसा आता है कि हाँ, मम्मी तो एक बच्चे को मतलब बहुत प्यार से वो जन्म देता है, लेकिन मुझे ऐसा भी फ़ील होता है ये जो मेरे अंदर जो आध्यात्मिक किसी भी व्यक्ति के अंदर जो आध्यात्मिक विकास होता है, वो सद्गुरु के थ्रू ही होता है। अगर सद्गुरु के मतलब साथ उसका अगर सद्गुरु के प्रति उनका अगर इतना प्यार या मतलब प्यार रहेगा, तो ही उनका वो आध्यात्मिक विकास संभव है। तो अल्टीमेटली मुझे वही लगता है कि सद्गुरु किसी आदमी के अंदर आध्यात्मिक विकास का काम करता है और कोई माँ उनको जन्म देता है। मतलब ये सब इंटरकनेक्टेड ही है वो, ऐसा। एंड और एक ये बोलना था मुझे इसमें, तो वही जो मैं बोल रहा था जैसा मैंने 10 साल में मैंने मतलब ये जो मम्मी को खोना मतलब मैंने जब 10 साल से खोया उनका जो पीड़ा मेरा मन में हर वक़्त अभी तक लास्ट टाइम एक बार जो बीच में भी पूजनीय अविंदा के जन्म दिवस के दिन जब भी पेड़ लगाने का कार्यक्रम हुआ था, तो उसी दिन ही वही टॉपिक था, उसके नेक्स्ट डे आई थिंक वही टॉपिक था जो किसी का अगर मम्मी खो गया तो वो कैसे सदगुरु से मतलब जुड़ा हुआ रहेगा उस बारे में। तो उस दिन रात को ही मनीष दा को मैं ऐसे ही मैसेज कर रहा था तो उन्होंने मुझे वो वीडियो भेजा था जो मेरे नाम पे पेड़ लगा के कि मतलब आप लोग गुरु भाई का या आप लोगों का जो इतना प्रेम मुझे सोचने में मजबूर करता है कि मैं तो आप लोगों के लिए कुछ किया नहीं है। मैं तो जस्ट पिछले 3-4 महीने से ये ऑनलाइन आलोचना मतलब सुनता हूँ और मैं जितना समझ पाता हूँ मेरा छोटी सीमित जानकारी जितना है उससे मैं 2-4 मिनट बोलने का कोशिश करता हूँ। उसके बावजूद जो मतलब ससीदा जब भी मिलते हैं या आप लोग जब भी मंदिर में मिलते हैं, आप लोगों से जो प्यार मिलता है ना, तो वो मुझे वो सब चीज़ें मेरा जो पीड़ा है मन में वो सब मैं भूल जाता हूँ थोड़े टाइम के लिए, सोचने के लिए मजबूर करता हूँ, हो जाता हूँ कि मतलब कितना प्यार हम लोग एक-दूसरे को करते हैं एज़ ए गुरु भाई। एंड मतलब ऐसे ही जब भी मनीष दा के घर पे भी जाता हूँ, हाँ, भले मैं मेरे फैमिली में ज़्यादा मेरे जीवन में ज़्यादा टाइम बिता नहीं पाया, मैं खाली 12th तक ही मैंने गाँव में था, उसके बाद मैंने फर्दर एजुकेशन एंड जॉब के लिए मैं मुंबई आ गया, देन मैं यहाँ से बाकी फर्दर एजुकेशन ये सब जॉब वगैरह मैंने किया। तो मैंने फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम रह नहीं पाया। बट अभी जैसा अभी मैंने ये मतलब अभी जो जाने लगा, आने लगा, फिर मतलब मनीष दा के घर या बाकी गुरु भाई के घर,
तो अब मैं देखता हूँ कि हाँ, किसी के घर पे मन्ने मम्मी-पापा कैसे रहते हैं या मतलब क्या होता है, ये चीज़ मैं तो खुद इतना फ़ील नहीं कर पाया बट अभी फ़ील करता हूँ। ये चीज़ें अगर मैं जुड़ा नहीं रहता था तो फिर मुझे ये सब देखने में या ये सब सुनने में मतलब ऐसा खुद को फ़ील करने का कभी अनुभूति नहीं होता था। अदर देन दैट ये भी बोलूँगा कि मतलब नॉट ओनली ये सब प्यार मतलब जो भी मतलब जैसा इतना प्यार जैसा कभी-कभी कुछ उनके घर पे कुछ अच्छा कुछ बना जैसे मनीष दा इन्विटेशन करते हैं, तो उनके घर पे जाना-आना या मतलब यहाँ पे मंदिर के सामने जो शैलेश दा रहता है, उनके घर पे भी कुछ कभी अच्छा कुछ बना। ये चीज़ें तो मेरे घर पे मुझे नहीं मिला। एक तो मैं फैमिली छोड़ के मतलब 2000 किलोमीटर दूर अकेला ही रहता हूँ, बाकी तो कोई है नहीं। बट इन लोगों का जो प्यार, ये मुझे सिखाता है मतलब ऐसा कि मतलब अगर ठाकुर सद्गुरु के साथ जुड़ा हुआ रहोगे, तो आपको आपका आगे के लिए कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ये अगर मेरा मम्मी नहीं है, तो वही लोग मुझे फ़ील कर रहे हैं। ज़रा मम्मी का कमी अब धीरे-धीरे मुझे लगता है हाँ, अभी मुझे पता चल रहा है क्यों सद्गुरु को लेके चलना चाहिए। तो ऐसा तो मेरा तो यही बोलना है कि ये ऑनलाइन फोरम में जो भी दादा-माँ लोग जॉइन है, तो मैं तो ज़्यादा कुछ मतलब इतना दिमाग नहीं लगाता हूँ। जो आप लोग बोलते हो, जो आप लोगों से सुनता हूँ हर रोज़, जितना हो सके मेरे जीवन में वो उसको मैं थोड़ा-थोड़ा करके उसको इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करता हूँ और मुझे तो बहुत उसका रिज़ल्ट मिला। जैसा और भी एक छोटा-सा मेरा कहानी बोलना चाहूँगा। तो मतलब पहले मैं मतलब मेरे घर पे अभी हम लोग यहाँ पे मैं, मेरे वाइफ एंड मेरे मदर इन लॉ रहते हैं हम लोग। क्योंकि मेरा बेटी 5 साल की है, तो उनको देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। तो मैं और मेरे वाइफ सुबह ही हम लोग ऑफ़िस निकल जाते हैं, तो मदर इन लॉ उनको देखभाल करते हैं। तो जब भी ये मतलब सत्संग ये ऑनलाइन फ़ोरम जब ऑनलाइन आलोचना प्रसंग मैं जब भी जॉइन नहीं करता था, तभी छोटे-छोटे बातों में मेरे साथ मदर इन लॉ के साथ किच-किच होता था और मैं थोड़ा-सा शॉर्ट टेम्पर था, इससे पहले भी बताए तो मतलब लाइक कुछ भाजी में थोड़ा-सा नमक हो गया तो किर-किर करना, कि ज़्यादा मिर्ची हो गया तो किर-किर करना, कि कुछ छोटा-मोटा चीज़ें यहाँ-वहाँ हो गया तो करना। लेकिन जब ये सब चीज़ें सुनते गया ना कि कैसा बर्ताव करना चाहिए और कैसा होना चाहिए, अभी मैं मतलब मैं खुद को खुद बहुत उससे सुधारा कि अभी वो सब चीज़ें मुझे कोई ऐसा कुछ हो गया तो मुझे अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं उसको मतलब अच्छे से हैंडल कर पाता हूँ, मेरी फैमिली को भी अच्छे से हैंडल कर पाता हूँ। वो मुझे लगता है मतलब ठाकुर जी उस कैपेबल बना देता है हम लोगों को। तो इसके लिए ये इंटरकनेक्टेड है। अगर मैं सद्गुरु के साथ जुड़ा हुआ रहूँगा, मतलब वो तो हमारा मम्मी-पापा के साथ प्यार ऑटोमैटिकली बढ़ेगा और मतलब ज़रूरी है कि हमको आचार्य देव का दिशा-निर्देश या ठाकुर जी का जो कहना, वो मान के चलना। तो हमारा जीवन बहुत मधुर हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मैं यही बोल के मेरे वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। जय गुरुदादा। जय गुरु श्रद्धेय रमापद बहुत सुंदर भाव से आलोचना कर रहे थे। एकदम जीवनीय उदाहरण देके, व्यक्तिगत एग्जाम्पल देके उन्होंने उदाहरण देके आलोचना कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था सुनने के लिए। माँ माँ जो बचपन में खो गए थे और उसका याद उसको हमेशा आते थे, और वही उनका मतलब माँ का साथ रहना होता है। ठाकुर जी जैसे बोले थे लास्ट आलोचना में, माँ का याद का साथ ही माँ जैसे हमारा साथ रह रहा है। ये बहुत सुंदर एक बात है, बहुत एक अनुभवी बात है। बहुत सुंदर आलोचना रखे हैं। अभी ज्यादा टाइम नहीं है, 5 मिनट है, तो मैं श्रद्धेय श्री शशिकांत दा को अनुरोध करूंगा, जो लास्ट लाइन में ठाकुर बोले हैं कि माता पिता का भक्ति कितना भी क्यों ना हो, अगर वो इष्ट को अनुरूप ना हो तो जीवन और स्वतंत्र का पूर्णता प्राप्त तो नहीं होता है। इस लाइन का ऊपर 2-4 मिनट बोले। जय गुरु दादा। जय गुरु। आज तो विषय वस्तु पूरा विस्तृत भाव से आलोचना सुरदा की है और अभी रामापद दा भी उदाहरण देकर आलोचना कर रहे थे। जो अभी सोमनाथ दा बोल रहे थे, ये ठाकुर जी से पहले बोले जो माँ के प्रति माँ की जो अपने पुत्र के प्रति जो अंततः शुभ कामना होता है, प्रायतः सामान्यतः ज्ञान संपदा का सीमित होता है। तो वो चाहता है उसका पुत्र की संतान संतति उन्नति लाभ करे, बट वहाँ पर एक सीमितता हो जाता है। बट इसीलिए चरम विकास के लिए श्री ठाकुर जी बोले ये सदगुरु का आवश्यकता है, जो उनके गुण ज्ञान और उसका जो वैशिष्ट है, क्योंकि वो कितना जन्म लेके आया है
और उसका अंदर क्या कमी है और क्या संभवता है, वो केवल सदगुरु के को ही मालूम होता है। तो हम मेरा पिछले जन्म में क्या था, मेरा माँ मुझे नहीं बता सकता है, बट सदगुरु को सब कुछ पता होता है, जो दृष्टा पुरुष त्रिकालज्ञ होते हैं। तो उनको ग्रहण करने से श्री ठाकुर बोले कि सदगुरु के पास शरण लेने से तो उसका जो इंस्टिक्ट है, जो उनका विशेषता है, उनका जो वैशिष्ट्य है, वो वैशिष्ट्य के अनुसार उसको बढ़ने का सारे संभावना सदगुरु के पास रहता है। तो सदगुरु का शरणापन्न होना चाहिए। तो यहाँ पर जो 2 सेंटेंस ठाकुर जी एंड किए हैं, जे 2 यानी मणिकांचन, जैसे कोई सोने के ऊपर मणि रखेंगे तो सोना का शोभा बढ़ जाता है, और मणि सोने के कारण वो खाली इंडिविजुअल छोटा सा रहेगा तो कोई देखने में आनंद नहीं लगेगा। तो जैसे परिपूरक है, तो सिमिलर हुए, और जब संतान का जो सर्वोच्च उद्धार होता है, जब वो अल्टीमेटली सदगुरु का शरणापन्न होता है। श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं, जो जे उनका जितना भी वैशिष्ट्य है, और तब तक जितना भी मातृभक्त पितृभक्त बनो, जीवन में सदगुरु नहीं होने से उसका सर्वांगीण उन्नति नहीं हो सकता है। और ये ठाकुर जी वहाँ पर भी और एक चीज बोले हैं, जो फिर पिता माता के प्रति निष्ठावान और कौशल भक्ति होने पर भी सदगुरु प्रति भक्ति प्राप्त कर सकता है, वह सदगुरु प्राप्त होने का संभावना होता है। इसलिए श्री बड़दा जो उनका जीवनी है इंग्लिश बुक्स है, तो उसमें लिखे हैं, जो सदगुरु को प्राप्त होने के लिए पिता माता का सुकृता आवश्यकता है। बिना पिता माता का भक्ति से किसी को सदगुरु का संधान भी नहीं मिलेगा। तो वाइस वर्षा है। तो समय तो कम है और 1 मिनट बचा हुआ है। ठाकुर जी जो लास्ट को बोल रहे हैं, जो पिता माता के प्रति कितना भी भक्ति क्यों ना हो, यदि वो इष्ट के प्रति अनुराग नहीं रहे, इष्ट के प्रति उनका प्रेम नहीं हो, तो उनका जीवन जैसे एक पायलट के बिना जहाज का जो अवस्था होता है, वही होता है। माता चाहता है मेरा पुत्र बड़ा बनो, बट कैसे बनेगा, वो सब सूत्र रहता है सदगुरु के पास। तो इसीलिए ठाकुर जी बोलते हैं, जे स्वतंत्रता में रहने के लिए है प्रवृत्ति को ऊर्ध्व में जाना पड़ेगा। ये प्रवृत्ति का ऊर्ध्व में मान लेके नहीं जा सकता है। प्रवृत्ति के ऊर्ध्व में केवल सदगुरु लेके जाएंगे। पूरा अंधकार राज्य से आलोक तक पहुंचाने के लिए, जो ठाकुर जी बोलते हैं लाइव एंड लिबर्टी, तो तब मनुष्य स्वतंत्र होगा जब उनका जितना भी कॉम्प्लेक्स है वो नियंत्रित होगा किसके साथ, ना सदगुरु को प्रेम करने से। इतना बोल के मेरा वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ, टाइम हो चुका है। जय गुरु। जय गुरु दादा। सुदो सुशीदा अभी वैल्यू एडिशन कर रहे थे बहुत सुंदर भाव से। अभी आलोचना प्रसंगों को यही समाप्त करते हैं। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु ये सोमनाथ। जीवन का